सूर्य का आना, पिता का पुत्र के घर, मकर और कुंभ, ये दो गोचर शनि की राशि में होते। सूर्य देव प्रशासन का कारक है, प्रशासक का कारक आप पर आकर पड़ेंगी और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी। मेष राशि के जातक मंगल का मंत्र जाप करें। ओम क्रांति की ये गोचर मैं चंद्र राशि से बता रहा हूं और मेरे सारे गुण लाभ हो सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में आने वाले 14 जनवरी 2024 को, और सूर्य के इस राशि परिवर्तन को मकर संक्रांति कहा जाता है। हालांकि सूर्य का किसी भी राशि से दूसरी राशि में जाना सूर्य की संक्रांति ही कहलाती है। यानी अगर सूर्य देव मीन से मेष में आते हैं तो मेष संक्रांति होती है, वृष में आते हैं तो वृष संक्रांति होती है। लेकिन मकर संक्रांति का इतना महत्व क्यों है? मकर संक्रांति का महत्व इसलिए है कि सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आते हैं। दक्षिणायन के बदले उत्तरायण ज्यादा शुभ कहलाता है। तो हम चर्चा करेंगे सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का मेष से लेकर मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और अंत में मकर संक्रांति पे करने लायक 5 उपाय आपको मैं बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल और सरल, कठिन उपाय मैं नहीं बताता जो कि ग्रस्त व्यक्ति जो है नहीं कर पाता। उपाय आपने लंबे चौड़े सुन लिए और फिर कर नहीं पाए तो उसका क्या फायदा है। तो आखिर तक बने रहिए, अंत में मैं आपको मकर संक्रांति पे करने लायक 5 उपाय बताने वाला हूं। तो सूर्य देव का राशि परिवर्तन क्या फल ला रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सूर्य देव पिता का कारक है, आप जान चुके हैं, सभी जानते हैं लगभग ज्योतिष वीडियो देखने वाले। सूर्य देव राजा का कारक होते हैं और मकर राशि में सूर्य का आना पिता का पुत्र के घर आना कहलाता है। आप सभी जानते हैं शनि देव जो है त्याज्य पुत्र हैं सूर्य के, लेकिन मकर राशि में जब सूर्य देव आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि पिता पुत्र के घर आए हैं और अपने त्याज्य पुत्र को मनाने आए हैं, या पुत्र के साथ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होने लगी है। मकर और कुंभ, ये दो गोचर शनि की राशि में होते हैं सूर्य के। यहां राजा का जनता के साथ एक संपर्क बनता है क्योंकि शनि देव जनता का कारक है। सूर्य देव प्रशासन का कारक है, प्रशासक का कारक है। तो जनता के साथ वार्तालाप करके प्रशासन को और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश राजा करता है इस गोचर के दौरान, और ये भारतवर्ष पे ही नहीं पूरे विश्व पे लागू होता है। सूर्य देव हड्डी के कारक भी होते हैं। अगर जन्म कुंडली में आपका सूर्य कमजोर है तो आपकी हड्डी टूट सकती है, इस बात का ध्यान रखना है आप। तो चलिए देर ना करते हुए राशि दर राशि बात करते हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव दशम भाव में आने वाले, दशम भाव में सूर्य देव का विचरण कार्य सिद्धि कराता है, आपके रुके हुए काम पूरे करता है। सरकारी कामों में सफलता मिलती है, पद प्राप्ति, सम्मान प्राप्ति, प्रशासनिक ताकत में बढ़ोतरी होने के योग बनते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो है उनके लिए पद प्राप्ति के योग ज्यादा प्रबल बन रहे हैं। सूर्य देव का गोचर यहाँ शुरुआत में आपको पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, पिता के साथ अच्छे संबंध, गोचर के मध्य में पारिवारिक जिम्मेदारियां आप पर आकर पड़ेंगी और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का आप निर्वाह करेंगे या आपको निर्वाह करनी होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में अग्रगति हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, कोई मकान आप खरीद सकते हैं। गोचर के अंत में लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्रा, भाग्य की सहायता, पुरानी चली आ रही समस्याओं से मुक्ति, पिता के साथ अच्छे संबंध और उच्च शिक्षा में सफलता के योग बनते हैं, तथा कर्मस्थल पे तबादले के योग भी बन रहे हैं। मेष राशि के जातक मंगल का मंत्र जाप करें। ओम क्रांग क्रीं क्रौंग शय भमाय नमः। हनुमान चालीसा आप लगातार कर सकते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव होंगे नवम भाव में। सूर्य देव का विचरण नवम भाव में आपकी
कांति की हानि करता है, यानी समाज में आपका जो सम्मान है, आपका जो ऑरा बना हुआ है, उसको थोड़ा धक्का लगता है। उच्च शिक्षा के लिए ये गोचर बहुत बेहतरीन है। लगे हाथ में ये बता दूं कि ये गोचर मैं चंद्र राशि से बता रहा हूं और मेरे सारे गोचर फल जो होते हैं चंद्र राशि से ही होते हैं। गोचर की शुरुआत में उच्च शिक्षा में सफलता, धार्मिक यात्रा, लेकिन कर्म स्थान पे समस्या के योग बन रहे हैं। आपकी नौकरी छूट सकती है, सस्पेंशन हो सकता है। गोचर के मध्य में छोटी यात्रा, वास स्थान में परिवर्तन, सेल्स के कामों में लाभ, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध, नए योगा योग, कम्युनिकेशन के कामों से आपको लाभ के योग बन रहे हैं। गोचर के अंत में आपके लिए समस्या वाला समय है। किसी गैर कानूनी काम में अगर आप लिप्त हैं तो इस वक्त आप फंस सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है, भाग्यहीनता का शिकार आप हो सकते हैं, खर्च की अधिकता से आपकी माली हालत यानी आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। शुक्र का मंत्र जाप करना है आपने अपने राशि लॉर्ड का। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग शय शुक्राय नमः। मिथुन राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य देव का विचरण सम्मान हानि का योग बनाता है, असम्मानित होने का योग बन रहा है। यात्रा में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वाहन बहुत सावधानी से आपने चलाना है, विशेष करके गोचर की शुरुआत में। गोचर के मध्य में आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, पुराना फंसा हुआ पैसा मिलने के योग बनते हैं, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका धन या आपकी सेविंग्स टूट भी सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। गोचर के अंत में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति का योग, पुराना फंसा हुआ पैसा मिलने का योग, जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिलने का योग भी बन रहा है। नए योगा योग होंगे, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ सकता है और नई साझेदारी यानी व्यापारिक साझेदारी कर सकते हैं आप। आपके विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। बुध का मंत्र जाप करें आप और सूर्य नमस्कार से अपने दिन की शुरुआत करने की कोशिश करें इस गोचर के दौरान, यानी सूर्य देव जब तक अष्टम भाव में है आपकी राशि से। कर्क राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्य देव का विचरण आपके दाम्पत्य जीवन पे बुरा प्रभाव डालता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, मंगल, राहु, केतु या शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो दाम्पत्य जीवन में आपको ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय में लाभ और हानि दोनों का शिकार आप होंगे। गोचर की शुरुआत में नए योगा योग, धन की प्राप्ति, सेविंग्स में वृद्धि, लेकिन आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। गोचर के मध्य में स्वार्थ केंद्रित निर्णय आप लेंगे, यानी आप अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे, दूसरों के बनी बस्त। हालांकि अपने बारे में सोचना भी बड़ा जरूरी होता है, लेकिन आप जिस समाज में रह रहे हैं उसके बारे में भी सोचिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। गोचर के आखिर में दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, स्वास्थ्य संबंधी समस्या और बिजनेस पार्टनरशिप पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कर्म स्थान पे आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में तनाव के योग दिखते हैं, शत्रुता के योग दिखते हैं। चंद्रमा का मंत्र जाप करें आप जरूर। अगर आपकी जन्म कुंडली में कर्क राशि अच्छे भावों की लॉर्ड है तो मोती जरूर धारण करें। आइए बात करते हैं सिंह राशि के मित्रों के बारे में। तो सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर होगा छठे भाव में। छठे भाव में सूर्य देव का गोचर आपके शत्रुओं के लिए काल साबित होता है। आपके शत्रु परास्त होंगे, शत्रु हंता योग बनता है सूर्य छठे भाव में हो तो। आर्थिक वृद्धि, धन लाभ। गोचर की शुरुआत में दाम्पत्य जीवन में तनाव और अलगाव के योग दिखते हैं। गोचर के मध्य में मामला मुकदमा में उलझने का योग बन रहा है। कोशिश कीजिए कि मामला मुकदमा में न उलझे आप इस गोचर के दौरान। जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा अगर अच्छी नहीं चल रही है तो विवाहित जीवन में डाइवोर्स या सेपरेशन होने के योग बन रहे। गोचर के अंत में स्वास्थ्य लाभ, विवाहित जीवन में चली आ रही समस्या का अंत
संतान के साथ अच्छा संबंध, शिक्षा में अग्रगति और खेल कूद में, स्पोर्ट्स में जो है उनके लिए काफी लाभजनक स्थिति बनने वाली है। यानी स्पोर्ट्स में आपको सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा में सफलता, प्रतियोगिता मूलक परीक्षाओं में सफलता के योग भी बन रहे हैं। प्रॉपर्टी से संबंधी डील में आपको फायदा हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता सता सकती है। सिंह राशि है आपकी, तो सूर्य देव का दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करें, यानी सूर्य नमस्कार से अपने दिन की शुरुआत करें। कन्या राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्य निर्धनता का योग बनाता है। यहां सूर्य द्वादशेष है, प्रेम संबंधों में आपको बदनामी दे सकता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। गोचर की शुरुआत में स्वास्थ्य लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता और बदनामी भी। गोचर के मध्य में इच्छा पूर्ति, प्रेम संबंधों में सफलता, स्वास्थ्य लाभ, संतान संबंधी खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं। और गोचर के अंत में प्रेम संबंधों में ब्रेकअप का योग बन रहा है। संतान के साथ विच्छेद हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधी डील में अग्रगति होगी आपके लिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधी लाभ, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है अचल संपत्ति के रूप में, यानी जमीन जायदाद। बुध का मंत्र जाप करें आप। तुला राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे चौथे भाव में। चौथे भाव में सूर्य देव का विचरण माता के स्वास्थ्य पे बुरा असर डाल सकता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि दसम भाव पे पड़ेगी। यहां मान सम्मान को हानि हो सकती है। गोचर की शुरुआत में प्रॉपर्टी संबंधी मामले में लाभ, गोचर के मध्य में कर्म व्यस्तता, पद प्राप्ति, पिता के साथ अच्छे संबंध, गवर्नमेंट ओरिएंटेड सेक्टर से लाभ के योग बन रहे हैं। और गोचर के आखिर में वासस्थान में परिवर्तन, छोटी यात्रा, नए योगा योग, व्यवसाय से धन लाभ, कम्युनिकेशन के कामों से लाभ, आईटी सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ हालांकि मनमुटाव हो सकता है। पड़ोसी के साथ विवाद से बचे। शुक्र का मंत्र जाप करें आप। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे तीसरे भाव में। तीसरे भाव में सूर्य देव का विचरण आर्थिक लाभ करवाता है। धन प्राप्ति के योग बनते हैं। गोचर की शुरुआत में छोटी यात्रा, वासस्थान में परिवर्तन, नए योगा योग। गोचर के मध्य में लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि और कर्म स्थान पे कुछ समस्या हो सकती है। आपको अनचाहा तबादला झेलना पड़ सकता है। गोचर के अंत में सेविंग्स में वृद्धि, धन लाभ, लोन की प्राप्ति। अगर आप लोन लेने की कोशिश कर रहे थे तो बैंक लोन की प्राप्ति आपको हो सकती है। मंगल का मंत्र जाप करें आप। हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे दूसरे भाव में। दूसरे भाव में सूर्य देव का विचरण एक अनजाने भय से ग्रसित रखता है आपको या रखेगा। गोचर की शुरुआत में धन लाभ के योग बन रहे हैं। सेविंग्स में वृद्धि होगी। धार्मिक क्रियाकलाप से धन प्राप्ति, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए यह समय काफी लाभकारी रहने वाला है। रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। गोचर के मध्य में अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी सेविंग्स टूट सकती है। गलत जगह इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। कामों में लगातार बाधाओं से आपका मन खिन्न होगा। गोचर के अंत में प्रेम संबंधों में सफलता, शेयर मार्केट से लाभ, क्रिएटिव कामों से आपको लाभ के योग बनते हैं। जैसे अगर आप शेफ हैं, होटल में काम करते हैं तो आपके भोजन की तारीफ होगी। अभिनेता हैं तो आपके अभिनय की तारीफ होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। बृहस्पति का मंत्र जाप करें आप। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं क्षय गुरुवे नमः। मकर राशि के मित्रों के लिए देखते हैं कैसा है ये गोचर। तो सूर्य देव प्रथम भाव में होंगे। प्रथम भाव में सूर्य देव आपके दाम्पत्य जीवन पे बुरा असर डालते हैं। आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। गोचर की शुरुआत में आप थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड, इगोइस्टिक हो सकते हैं, जो कि आपको नहीं होना है। अपने स्वभाव पे काबू रखें, सोचकर बोलें। गोचर के मध्य में नए योगा योग,
व्यवसाय में अग्रगति, दाम्पत्य जीवन में चला आ रहा जो मनमुटाव है वो खत्म होगा और रीयूनियन के योग बनते हैं। गोचर के आखिर में खर्च की अधिकता लेकिन धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। प्रॉपर्टी कोई आप खरीद सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का योग आपके लिए बना हुआ है। शनिदेव का मंत्र जाप करें आप, ओम शं शनिश्चराय नमः। किसी अपाहिज की सेवा करें, यानी कुछ दान दक्षिणा दें उसे। कुंभ राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव होंगे द्वादश भाव में। द्वादश भाव में सूर्य देव का विचरण नींद की कमी, चिड़चिड़ाहट, मानसिक तनाव में वृद्धि और खर्च की अधिकता, लेकिन विदेश व्यापार में सफलता के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन आपको शुरुआत में झेलना पड़ सकता है। मामला मुकदमा से बचने की कोशिश करें। गोचर के मध्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है और दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन झेलना पड़ सकता है। मामला मुकदमा से बचें, क्योंकि मामला मुकदमा का योग बार बार बन रहा है इस गोचर में। और गोचर के आखिर में इच्छा पूर्ति, धन प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ, कम्युनिकेशन के कामों से लाभ, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को लाभ के योग बन रहे हैं और योगा योग के माध्यम से जो काम करते हैं उनके लिए लाभकारी समय या महीना कह सकते हैं। छोटी और कामयाब यात्रा का योग बना हुआ है। शनिदेव का मंत्र जाप करें, ओम शं शनिश्चराय नमः। चलिए बात करते हैं आखिरी और मीन राशि के मित्रों के बारे में। तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य देव होंगे एकादश भाव में। एकादश भाव में सूर्य देव का विचरण आर्थिक वृद्धि, आर्थिक लाभ के योग बनाता है। लोन की प्राप्ति आपको हो सकती है अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो, लेकिन ये प्राइवेट लोन होगा जो आपने लेना है, इसलिए सोच समझकर लोन लीजिएगा। नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिलने का योग बन रहा है। गोचर की शुरुआत में स्वास्थ्य लाभ, इच्छा पूर्ति, गोचर के मध्य में संतान संबंधी खुशखबरी, प्रेम संबंधों में सफलता, स्वास्थ्य लाभ, शिक्षा में अग्रगति और गोचर के अंत में पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, सेविंग्स में वृद्धि, लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक क्रियाकलाप में अग्रगति, उच्च शिक्षा में सफलता के योग बन रहे हैं। गवर्नमेंट ओरिएंटेड सेक्टर से लाभ के योग बनते हैं। अगर आप सेना में हैं, अगर आप पुलिस में हैं तो आपको पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप करें आप, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग शह गुरुवे नमः। तो ये था मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर फल। अब हम बात करेंगे उन 5 उपायों की जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको कहा था। आज के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करना बहुत शुभ होता है। गंगा आपके आसपास नहीं है तो घर में अगर गंगा जल है तो उसमें आप 1 चम्मच, 1 कटोरी गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। दान का भी बहुत महत्व होता है। आज के दिन व्रत रखना, सूर्य की आराधना करना विशेष करके काफी शुभ माना जाता है। कहते हैं आज के दिन किए हुए उपायों का फल 10 गुना ज्यादा मिलता है आपको। तो मैं आपको ऐसे 5 उपाय बताने जा रहा हूं जिसे आप मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं। पहला, आज के दिन काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। आज के दिन तिल और गुड़ से बनी मिठाई और खिचड़ी खाने व दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन 1 मुट्ठी काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सर से 7 बार उसार कर यानी 7 बार घुमाकर उत्तर दिशा में फेंक देने से परिवार में अनायास नुकसान और होने वाली धन हानि में कमी आती है और धन वृद्धि होती है। मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। 5वां उपाय जो है वो ये है कि आज के दिन सूर्य नमस्कार से अपने दिन की शुरुआत करें। हो सके तो गंगा में स्नान करें, ना हो सके तो गंगा ना जा सके तो घर में गंगा जल 2 बूंद 1 चम्मच स्नान करने के जल में डालकर आप स्नान करें। गंगा जल के साथ अगर थोड़ा सा दूध भी अगर आप डाल देते हैं तो और भी शुभता प्राप्त होती है आपको। तो ये था सूर्य के गोचर का फल और छोटे छोटे 5 उपाय जो आज आप कर सकते हैं। मैंने उपाय बड़े छोटे रखे हैं इसलिए कि ग्रस्त व्यक्ति जो कर सके। बड़े बड़े उपाय सुनकर लोग फिर वो YouTube को भी साइड में रख देते हैं और किताब होती है तो उसको भी साइड में रख देते हैं और फिर अगरबत्ती जलाकर
ईश्वर का नाम करके नमस्कार कर देते हैं। तो इसलिए ऐसे उपाय बताए हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये था मकर संक्रांति के सूर्य का गोचरफल आप सभी के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वो घंटी वाला बटन भी अगर आप दबा सके तो दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।